हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, दैट इज ये इंट्रोडक्शन वीडियो है एक्सरसाइज 8.3 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो देखो अगर हमने ये इंट्रोडक्शन वीडियो पूरी देख ली तो हमारी 8.3 एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो एक्सरसाइज 8.3 के लिए हमारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो हमें पूरे समझ में आ जाएंगे। तो देखो इसमें कौन सा टॉपिक है, इसमें जो हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सिर्फ ये वाला एक टॉपिक पढ़ते ही हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो 8.3 के लिए है वो क्लियर हो जाएंगे। अब देखो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हमें मतलब पता होना चाहिए पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं। ठीक है ना, पहले हमें मतलब पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं। तो देखो जब भी किसी दो एंगल्स का सम, ठीक है, दो एंगल्स का सम, जब भी किसी दो एंगल्स का सम इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है तो हम कहते हैं कि वो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एग्जांपल देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो एंगल ए और एंगल बी है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो चाहता तो मैं आपका ये वाला जो टॉपिक है ना ये 2 मिनट की वीडियो में, सिर्फ 2 मिनट की वीडियो में खत्म कर देता। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक में सिर्फ 6 हमारे फॉर्मुलेज हैं। ठीक है, सिर्फ 6 फॉर्मुलेज हैं जिन्हें मैं आपको लिखवाता और उसके बेसिस पे क्वेश्चन कराता, तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है कि फॉर्मुले कैसे अप्लाई करने हैं। लेकिन जब तक आपको फॉर्मुले का पीछे का रीजन नहीं पता ना कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ये डिराइव कैसे हुआ, तो तब तक फॉर्मूले का कोई यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपल क्वेश्चन में तो आप अप्लाई कर लोगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ट्रिकी क्वेश्चन आ गया तो यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई इट। ठीक है, आपसे ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए सिर्फ 10 या 15 मिनट की वीडियो बनेगी, उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि फॉर्मूले और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में रिलेशन क्या है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को यही समझ में नहीं आता कि फॉर्मूले और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में रिलेशन बैठ कैसे रहे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर दिया। ठीक है, ए बी और सी हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है डी, दैट इज बी पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। अब देखो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि एंगल ए और एंगल सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? ध्यान से सुनो, क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि एंगल ए और एंगल सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? देखो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? रीजन देखो, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल का सम होता है हमारा 180 डिग्री, जिसमें से 90 डिग्री का तो एक एंगल है बी, तो बचे हुए ए और सी एंगल का सम 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 180। इसलिए एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू हमारा हो गया 90 डिग्री। जब ये हो गया हमारा 90 डिग्री तो ये हो गए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अभी मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? एंगल ए प्लस एंगल सी हो गए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन क्या है। ठीक है भाई, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहां से यूज हो रहा है, पहले तो ट्रिग्नोमेट्री में ये पता करते हैं। देखो आपको एक क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करना, इसके बेसिस पे समझाऊंगा आपको फिर कैसे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन है। देखो साइन 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है, 90 लाया हूं अभी सिर्फ, साइन 90 डिग्री माइनस ए कोई भी एक एंगल है, इसे सॉल्व करना है जिसमें ए की वैल्यू है हमारी इस क्वेश्चन में 30 डिग्री। आप कहोगे तो सर बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे इजी है, बस ए की जगह 30 की वैल्यू तो रखनी है। बिल्कुल सही, अगर हमने ए की जगह 30 रखा तो 90 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री कितना होता है हमारा, साइन 60 डिग्री इज √3/2। बिल्कुल सही, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और देता हूं, क्वेश्चन क्या है वो देखो। अब मैं आपसे कहता हूं कि साइन 32 डिग्री अपॉन कॉस 58 डिग्री, साइन 32 डिग्री अपॉन कॉस 58 डिग्री, इसे सॉल्व करो। अब करो सॉल्व, साइन 32 डिग्री अपॉन कॉस 58 डिग्री। अब आपका दिमाग घूमेगा और ये डिग्री वाले क्वेश्चन जो है, अभी तो हम करेंगे स्टैंडर्ड डिग्री की बात। ठीक है, मैंने स्टैंडर्ड डिग्री दी 30 डिग्री। ठीक है, तो ये तो आपसे सॉल्व हो गया, इसकी वैल्यू आपको पता थी।
लेकिन ना हमें 32 डिग्री की वैल्यू पता है, ना हमें 58 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो इन डिग्रीज को सॉल्व करने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूले यूज आते हैं। तो देखो फॉर्मूला किस तरीके से है, पहले आपको एक हिंट देता हूं। देखो साइन 90 डिग्री माइनस ए हमारा कोई भी एंगल हो सकता है, उसमें हम ये वाले एंगल ही पुट कर सकते हैं, 32, 58, 65, 25, 35 कुछ भी। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस ए होता है हमारा कॉस ए, और कॉस 90 डिग्री माइनस ए होता है हमारा साइन ए। ऐसे 6 फॉर्मूले हैं, ये उनमें से 2 हैं। ठीक है, अभी इस फॉर्मूले का यूज करके पहले मैं आपको इस क्वेश्चन में पुट करूंगा और उसके बाद आपको रिलेशन भी बताऊंगा, या फिर ऐसा करते हैं पहले रिलेशन बताता हूं फिर सॉल्व करूंगा। ठीक है, आप कहोगे सर ये फॉर्मूला के बिना हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहां से यूज हो रहे हैं? ठीक है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहां से यूज हो रहे हैं? तो देखो अगर मैं आपसे कहूं कि ये हमारा एंगल है, ठीक है, ये है हमारा एंगल ए, एंगल ए, तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि ये साइड एंगल सी जो है हमारा, एंगल सी जो है हमारा वो है हमारा 90 माइनस ए। ध्यान से सुनो, मैं आपसे कह रहा हूं अगर ये है हमारा एंगल ए, तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि ये एंगल सी है हमारा 90 माइनस ए? बिल्कुल कह सकता हूं। देखो कैसे, एंगल सी हमने रिलेशन बनाया था एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो यहां से क्या आया, एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए, और मैंने यही लिखा ए का मतलब एंगल ए। ठीक है ना, जब 90 के साथ लिख रहा हूं तो वो बड़ा नहीं लिख रहा मैं, 90 माइनस ए मींस एंगल ए। तो देखो एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए। आ गया रिलेशन, रिलेशन आ गया क्या? एक तो ए दे रखा है और एक 90 माइनस ए। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पीछे पहले तो आपको रिलेशन पता चला। ठीक है ना, कि साइन जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन बिठाया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ, 90 माइनस ए और ए, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही हैं। अब देखो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। देखना, देखो साइन 32 डिग्री लिखा है, तो मैं साइन 32 डिग्री को क्या ऐसे लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 58। भाई 90 माइनस 58 होगा 32, तो मैंने इसे इस फॉर्म में लिख दिया 32 को, 90 माइनस 58 अपॉन कॉस 58, तो ऐसे ही है अपॉन कॉस 58 डिग्री। बात समझो क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ पे साइन 32 डिग्री लिखा था, तो मैंने 32 डिग्री को किस तरीके से लिखा? भाई 32 डिग्री को मैं लिख लिया 90 माइनस 58, 90 माइनस 58 भी तो 32 ही होता है। ठीक है, अब देखो साइन 90 माइनस ए, ए मीन्स कोई सा भी एंगल, तो यहाँ पे कोई सा भी एंगल, उसे हम लिख सकते हैं कॉस ए। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, कॉस 58 डिग्री अपॉन कॉस 58 डिग्री, तो 58 डिग्री से 58 डिग्री गॉट कैंसिल आउट, और ये आ गया हमारा आंसर 1। तो देखो ये हमारा सिंपल वे में सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन हमने जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करे, साइन 90 माइनस एंगल ए, ठीक है, एंगल ए कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे था एंगल ए की वैल्यू 58, ठीक है, तो वो होता है cos a, तो मैंने लिख दिया cos 58, अब अपॉन में भी cos 58 था, तो 58 माइनस 58 कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारा 1। ठीक है, आंसर आ गया 1। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो आपको फॉर्मूले बताता हूं, इसके बाद इसका एक प्रूफ भी बताऊंगा कि भाई ये इक्वल्स टू ये आया कैसे, LHS इक्वल्स टू RHS है क्यों। देखो पहले आपको 6 फॉर्मूलेस बताया था। देखो साइन कॉस, tan का देखो, tan 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू कॉट ए। ठीक है, ऐसे लिख लो कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू tan ए। ठीक है, अब देखो कॉसेक का देख लेते हैं, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू सेक ए, और सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू कॉसेक ए। तो ये होते हैं हमारे 6 फॉर्मूले। ठीक है, ये होते हैं हमारे 6 फॉर्मूले। साइन की जगह कॉस तो कॉस की जगह साइन, टैन की जगह कॉट तो कॉट की जगह टैन, कॉसेक की जगह सेक तो सेक की जगह कॉट। इसको लर्न करने का इजी वे भी बता देता हूं। देखो ये नोट कर लो क्वेश्चन, ठीक है, देखो इजी वे लर्न करने का क्या है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट। ठीक है, बस रिलेशन है हमारा, साइन के कन्वर्ट कर दो कॉस में, कॉस को साइन में,
कॉसेक को सेक में, सेक को कॉस में, और टैन को कॉट में, और कॉट को टैन में। ठीक है, ऐसे रिलेशन याद कर लेना कि साइन कॉस के साथ है, कॉसेक सेक के साथ है, और टैन कॉट के साथ है। ठीक है, तो इस वे में आप इजी तरीके से लर्न भी कर सकते हो। अब आपको धीरे धीरे पिक्चर बन रही होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेशन कैसे बैठा। कई स्टूडेंट्स को तो यही समझ में नहीं आता कि 90 माइनस ए और ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे हैं। कई स्टूडेंट्स को तो ये नहीं पता होता कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं। ठीक है ना, बस फॉर्मूले रटने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, मजा भी नहीं आता क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखो आप इसे कॉपी कर लो। अब इसके पीछे प्रूफ बताता हूँ कि साइन 90 माइनस ए कॉस ए के इक्वल आया कैसे। ठीक है, कॉपी कर लो इसे। अब देखो, देखते हैं। देखो मैं पहले क्या करूंगा, प्रूफ में बताता हूँ मेरी अप्रोच क्या होगी। पहले मैं एक बार इस एंगल ए के बेसिस पे निकालूंगा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट, और एक बार एंगल सी के बेसिस पे निकालूंगा, दैट इज एंगल 90 माइनस ए के बेसिस पे निकालूंगा, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट। तो फिर जब मैच करूंगा ना तो देखना किसके इक्वल क्या आएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो पहले एंगल ए के बेसिस पे निकाल रहा हूँ। जब एंगल ए के बेसिस पे निकाल रहा हूँ तो एंगल ए के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड हो गई हमारी बेस, और ये तो हमारी हाइपोटेन्यूज फिक्स रहती है 90 डिग्री के सामने वाली। ठीक है, तो देखो एंगल ए के बेसिस पे साइन ए। ठीक है, साइन क्या होता है हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा सी बी, और हाइपोटेनियस क्या है हमारा, हाइपोटेनियस है ए सी। ठीक है, ऐसी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लिख रहा हूं सर। कॉस ए, ठीक है, कॉस ए, कॉस क्या होता है क्या हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो बेस क्या है हमारा गिवन, ए बी, हाइपोटेनियस क्या है हमारा गिवन, ए सी। अब देखो टैन ए क्या होगा हमारा, टैन ए, टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, सी बी अपॉन बेस, बेस क्या है हमारा ए बी। ठीक है, अब देखो कॉट क्या होगा, कॉट ए, कॉट क्या होता है, टैन का अपोजिट, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो बेस क्या है हमारा ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा सी बी। ठीक है, अब देखो पहले इन चार रेशियो को प्रूफ करके दिखाता हूं। ठीक है, आखिरी के दो आप अपने आप निकाल लोगे, आपको समझ में आ जाएगा ट्रिक क्या है। तो देखो देखते हैं। अब एंगल सी दैट इज 90 माइनस ए के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, तो इसके सामने वाली साइड तो हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड हो जाएगी हमारी बेस, और ये तो हाइपोटेनियस फिक्स रहेगी। अब देखो साइन 90 माइनस ए, ठीक है, साइन 90 माइनस ए, साइन तो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसमें ए बी, और हाइपोटेनियस हमारा ए सी। अब देखो कॉस 90 डिग्री माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए, कॉस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो इसमें बेस क्या है हमारा, बेस है सी बी अपॉन हाइपोटेनियस तो फिक्स है ए सी। अब देखो टैन 90 डिग्री माइनस ए, टैन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपॉन बेस, बेस क्या है सी बी। अब देखो कॉट निकाल लेते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस ए, कॉट क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो बेस क्या है हमारा सी बी अपॉन परपेंडिकुलर क्या है ए बी। बस अब कुछ नहीं करना। अब देखो सी बी अपॉन ए सी यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है सी बी अपॉन ए सी। ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं मैं, देखो ये आ रहा है सी बी अपॉन ए सी, और ये भी आ रहा है सी बी अपॉन ए सी, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। साइन ए इक्वल हो गया कॉस 90 माइनस ए के, यही बताया था मैंने आपको, कॉस 90 माइनस ए इक्वल्स टू साइन ए। ठीक है, ऐसे देखो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, तो साइन 90 माइनस ए इक्वल हो गया कॉस ए के। देखो आपको वही आ गया जो मैं कह रहा था, साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल्स टू साइन ए। तो ये हो गया इसके इक्वल, और ये हो गया इसके इक्वल। ऐसे ही देखो
tan होगा हमारा cot 90 माइनस ए के इक्वल, चेक कर लो, सी अपॉन ए बी, तो ये हो गया हमारा इसके इक्वल। यही होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। cot 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू tan ए, तो tan 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू cot ए, चेक कर लो, ए बी अपॉन सी बी। ऐसे ही जब आप कॉसेक और सेक का निकालोगे तो उसमें कॉसेक आ जाएगा सेक के इक्वल और सेक आ जाएगा कॉसेक के इक्वल, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब आप कहोगे सर आपने इतनी सारी चीजें बताई, समझ में आ गई, लेकिन एक बार शॉर्ट में बता दो कि हमने पढ़ा क्या, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो देखो बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ कि हमने पूरे टॉपिक में पढ़ा क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं। जब भी किसी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है तो वो होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की बात, तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेट करा। मैंने कहा कि जब एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो बाकी बचे हुए दो एंगल का सम होता है 90 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये एंगल ए प्लस एंगल सी हमारे बना रहे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया फॉर्मूला कि साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए होता है, तो इसमें 90 माइनस ए और ए, ठीक है, ध्यान सुनो, साइन 90 माइनस ए जिसमें ए हमारा कोई भी एंगल है, साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए होता है, तो इसमें 90 माइनस ए इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे बना रहे, तो मैंने आपको बताया ऐसे। देखो अगर मैं इसे एंगल ए मानूं तो इसे मैं एंगल सी को मान सकता हूँ 90 माइनस ए, ठीक है, कैसे, एंगल सी इक्वल्स टू 90 माइनस ए, तो ये दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे, तो 90 माइनस ए और ए भी हो गए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि 90 माइनस ए और ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे हो गए। इसके बाद जब इक्वल प्रूफ करना था तो मैंने आपको बताया इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे। एक बार मैंने एंगल ए की साइड से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिए, एक बार 90 माइनस ए की साइड से, और देखो कौन से मैच कर रहे थे, cos ए मैच कर रहा था sin 90 माइनस ए से, और sin ए मैच कर रहा था cos 90 माइनस ए से। ऐसे ही tan कर रहा था cot से, cot कर रहा था tan से, cosec sec से और sec cot से। तो ये पढ़ा हमने पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो फिनिश, ठीक है। अब करेंगे एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।